रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी पाकिस्तान के सियासी कल्चर पे, क्योंकि इसमें तल्खियां बढ़ रही हैं। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि किस तरह के हालात, किस तरह के मनाजिर हैं और कैसे किसी को जूते पड़ रहे हैं और किसी को थप्पड़ लग रहे हैं, कोई हाथापाई कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है या ये सारा कुछ जो तल्खियां बढ़ रही हैं, ये क्यों बढ़ रही हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और आज का दिन जो है वो किस तरह से इमरान खान साहब के नाम रहा और इमरान खान साहब को क्यों पीडीएम या अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए और आगे जो है वो इमरान खान मुमकिन ऑप्शंस में से किसको जो है चुनेंगे। तो जनाब, ये जो तल्खियां बढ़ रही हैं या जिस तरह से थप्पड़ मुक्के चल रहे हैं, धक्के चल रहे हैं, तो इससे तो साफ जाहिर नजर आता है अपोजिशन जो है वो बेकरार है गवर्नमेंट के लिए, और जो गवर्नमेंट है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। और चूंकि जिस तरह से अपोजिशन ने कोशिश की और लोगों को खरीदा गया और उसके बाद जिस तरह से हफीज शेख को हार का सामना करना पड़ा और गवर्नमेंट को भी एक धचका था, फर्जी धचका था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट संभल पाई है आज के दिन। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, और साफ ज़ाहिर है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उन लोगों को इन्होंने बाहर क्यों नहीं किया जिनको ये कहते हैं कि उन्होंने मुनाफकत की। तो ये सियासत है और सियासत में इसी तरह से ही चलता है, क्योंकि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जब चेयरमैन का जो है सिलेक्शन होगी तो यही अपोजिशन और यही पीडीएम कह रही होगी कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, क्योंकि वहां पे इनको लगता है कि शायद इनको मार पड़ जाएगी। इधर गवर्नमेंट को लगता था कि उनको मार पड़ जाएगी तो वो कहते थे शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। उधर ये पीडीएम को और अपोजिशन को लगेगा कि वहां पे उनको मार पड़ सकती है तो वो कहेंगे जी कि ये कहते थे कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, तो अब इधर खान साहब दिखाए ना थोड़ी जुर्रत, तो शो ऑफ हैंड से करें। तो जो जिसको जो सूट करता है वो वही कर रहा है। ये हमारी सियासत का अलमिया है कि लोग जो हैं वो असूलों की सियासत कोई भी नहीं कर रहा। जिसको जिधर से जो है जो पॉइंट ऑफ व्यू सूट करता है वो उसी को अपनाता है। और मेरी विश भी है और हर पाकिस्तानी की होगी कि काश कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें हारने वाला भी कहे कि मैं हार गया हूं और जीतने वाले को मुबारकबाद दी जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। लोग जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई है, और ये कल्चर जो है ये बड़े अरसे से डेवलप हुआ है और इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। अब अगर कोई बंदा इसको साफ शफाफ तरीके से करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ भी जो है चहमगोइयां की जा रही हैं और उसको कोशिश की जा रही है कि ये जो सीढ़ी पे चढ़ा है यहाँ से किसी तरीके से स्लिप हो जाए और बुरी तरह से गिरे और शायद ये बाद में उठे भी ना। यही हो रहा है। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से मैंने नहीं देखा कि पिछले 30 सालों में किसी को भी इस तरह से नोटिस भेजा हो और इस तरह से बरहमी का इजहार किया हो। इसी इलेक्शन कमीशन को गालियां पड़ी हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे के ऊपर जो है कुछ सियासी पार्टियां किस तरह से नारेबाजी करके आई हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और बल्कि उनको सपोर्ट भी किया जाता है, उनके लिए जो है खड़े होकर उनकी रेस्पेक्ट भी की जाती है। और ये एक चीज है जो साफ नजर आती है कि कौन क्या कर रहा है। अब आ जाए कि आज का जो दिन था, आज के दिन एक तो जो लड़ाई थी वो सेनेट के अंदर थी और एक लड़ाई जो थी वो सेनेट से बाहर हो रही थी, और वहां पे जो थे काफी भयानक मनाजिर थे। लोगों को धक्के लगे और लोगों को चपेड़े भी पड़ी, थप्पड़ पड़े, किसी को जूता भी पड़ा। तो ये कुछ अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह से अदम बर्दाश्त बढ़ रही है तो आने वाले वक्त में ये एक जो है अच्छा कल्चर डेवलप नहीं हो रहा। गो के इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आज कह रहे थे कि बदमाशी कर रहे हैं और गुंडागर्दी हो रही है, तो उनको अपना माजी भूल गया है। जिन्होंने मॉडल टाउन में जिस तरह से लोगों को मारा, जिस तरह से लोगों के मुंह में रखकर जो है फायर चलाए गए और औरतों को मारा गया, तो शायद वो लोग उस चीज को भूल गए हैं और उनको अपना याद आ गया। मतलब अगर खुद को पढ़े तो वो चपेड़ है और दूसरे को पढ़े तो वो फूल है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन यही है, हमारी सियासत का अलमिया भी यही है। खैर, खान साहब ने आज पहले से भी जो है ज्यादा 2 वोट उसके मजीद बढ़ गए हैं। 176 लिए थे जब इनका चुनाव हुआ था और आज फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनको 178 पड़े हैं। तो
खान साहब को अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ने वो जिस तरह से उनको नींद आ रही थी इस तरह से जगाया है कि शायद अब वो सोएंगे नहीं। और जिस तरह से वो कुछ मामला ऐसे थे कि जो उनको लगता था कि बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और वो एक सुस्त रवि का शिकार हो गए थे, तो अपोजिशन ने एक जो है भोंडा तरीका अपनाया है और इससे उनको मजीद स्ट्रेंथ दे दी है और एक ताकत दे दी है, जिससे वो अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे अपनी गवर्नेंस के एतबार से भी। और भी बहुत सारे मामला हैं जिसमें वो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा स्ट्रांग मैसेज दें। अच्छा जी, आप वो क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में? तो अभी तो वो इसी इंतजार में होंगे, क्योंकि अगर आप एक सियासी जमात का जो है पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं या उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, तो यही मेरा तो यही मानना है कि वो कुछ दिन इंतजार करेंगे। ये जब अगर तो चेयरमैन सेनेट उनकी मर्जी से आ जाता है तो वो इसको लिंगर ऑन लेकर चलेंगे और इसी तरह से मामला को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तो वो चलते रहेंगे। लेकिन अगर उनका चेयरमैन अपनी मर्जी का नहीं आता सेनेट का, तो उनका गवर्नमेंट में बैठने का कोई जवाब नहीं रहेगा। फिर वो इस तरह से गवर्नेंस कर भी नहीं सकेंगे। गवर्नेंस तो पहले भी इतनी जो है शायद शानदार नहीं रही। कोशिश वो जरूर कर रहे हैं, एक नियत आदमी है और पाकिस्तान से मुखलिस भी हैं। उनकी तकरीर, आज की तकरीर में भी नजर आया और उन्होंने ठीक कहा कि किस तरह से हम जो है एक कल्चर दे रहे हैं, आने वाले बच्चों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी को भी खरीद कर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात उनकी ठीक थी। और आने वाले दिनों में अगर वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं, उनके जो भी कैंडिडेट हैं, सुना है कि सादिक संजरानी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वो तो बन जाते हैं तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये हो सकता है कि खान साहब जो है दोबारा नए सिरे से खेलने का कह दें कि फिर जो है नए सिरे से इलेक्शन हो और असम्बलियां डिसॉल्व कर दें। ये हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है अगर वो सेनेट इलेक्शन में नहीं जीतते तो। और ये जो खोटे सिक्के हैं और जिस तरह से उन्होंने ये किया है, और ये भी सेनेट इलेक्शन के बाद उनका भी मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। और ये जो चोर बाजारी है और इस तरह से लोग जो सियासत के ठेले पे बिक जाते हैं चंद पैसों में, चंद टकों में, तो उनका भी मुझे लगता है कि ये जो सेनेट इलेक्शन है इसके बाद इलाज होगा और उनका पक्का पक्का इलाज होगा अगर ये बंदा रहता है तो। लेकिन ये बंदा जो है खटकता बहुत लोगों को है और इसी में देखना है कि ये इसी तरह से खटकते खटकते कामयाब होता है या इसकी सीढ़ी खींच ली जाती है, ये देखना अभी बाकी है। अब तक इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें।